पैसा मिल गया? पैसा मिल गया। कितना दिए हैं? क्या करेगा? 5 मांगे तो 5 दी हुई हैं यार ना काफी है, 2 ही जन तो है, खर्च हो जाएगा। 100 रुपए तेरे बेटे को दे देता हूँ। हाँ। ये यहीं पर रहेगा। हाँ। हम तुम दोनों चलते हैं। हाँ। 100 रुपया कहाँ हो पाए? तू 5,000 ले तो हमको 15,000 हमें खाती मांग ले कर रहा। अच्छा चल, तेरे को भरपूर खर्च दूंगा। अब की बार भी हवा करता ही ना अपने पापा के यहाँ। क्यों मैं अपने पापा की शादी कर रहा तू? हाँ। अरे यार इसकी बात समझ में नहीं आती है। भाई क्या शिक्षा देता है यार इसे? एक कहा के मतलब एक माई जो हमार मेहरारू रही ना वो खत्म हो गई। अब दूसर बिया हम करे जाते हैं भैया कहा बराबर का। अभी इस उम्र में तू दूसरी शादी करेगा? कहा बेटा जवान हो गया है, कब उम्र का ख्याल कर। देखो देरी हो रही। हाँ। आओ चलते हैं। आओ आओ। धक्का मारती है, दिखाई नहीं देता क्या तुझे? बेशरम बेहोते कभी हो हाथ मारूंगी ना लाए उसमें बात कर। तेरे यहाँ बाजार में लड़कियों को धक्का देने के बाद बेवकूफ बनाया है हरामखोर। कहाँ तेरा घर है? मैंने तुझे धक्का मारा हूँ? क्या धक्का तो तूने मुझे पहले मारा। बाप रे बाप, उल्टा चोर को दोबारा को ये अभी टपोरी टपोरी फालतू नहीं बोलने का। बोलने का नहीं, ज्यादा बोलने का नहीं। चुप चुप। क्या करेगी तू? क्या करेगी? क्या करेगी तू? तू क्या करेगा तू? मैं ये कह रहा हूँ चुपचाप यहाँ से चली जा। धक्का शरीफ आदमी को धक्का क्यों मारती है? ओह माय गॉड, वाह बेवकूफ बनाने की अच्छी सीख लिया है। क्यों मैं तुझे बेवकूफ बना रहा हूँ? हाँ पहले बता धक्का क्यों मारा, जल्दी बता। धक्का मैंने नहीं, धक्का तूने मारा है। अच्छा मैंने मारा? हाँ चल चल ठीक ठीक। हम लोग शरीफ हैं। चल चल। ए सब क्या कर रहे हैं? सुन। नहीं मैंने मारा ना। हम लोग शरीफा हैं। ऐसा है, वही मारा तो तू सलजम बन जाते। शरीफ कितने शरीफ हो रहे? मैं कितना शरीफ हूँ? तुम्हें पता नहीं है? तुम्हें नहीं पता? अरे जब कतरों की यूनियन में जाके पूछो, जब कतरों की यूनियन में जाके पूछो, डकैतों गिरोह में जाके पूछो, थाने रजिस्टर में जाके पूछो, और तवाइफ के कोठे में जाके पूछो। हम लोग भूमिका बांध के साले मार बेकार कर दे रहा है। बहुत सही बात तो बताया। जिस पर ये पर्दा डाल रहा है तो सही बता दिया कि कितना शरीफ है। जेब कतरे कहीं के तवाइफ के कोठे पे जाने वाली, जुबान को लगाम दे। डकैती करने वाली, चोरी करने वाले, मोबाइल छीनने वाले आया है बेवकूफ बनाना। अभी अभी फोन लगाती हूँ। क्या करने जा रही तू? क्या करूंगी? क्या करेगी तू? अभी पुलिस बुलाती हूँ। तू कह रहा है मैं धक्का मारी ना? बुलाओ पुलिस को। तो चुप ना। चल जाना यार, चल। मैं फैसला कर देता हूँ। नहीं फैसला नहीं करने का, अभी मैं बोल चुप। इन्होंने धक्का मारा? मारा हाँ। धक्का लगा? लगा। धक्का पसंद नहीं है? अगर तुम्हें धक्का पसंद नहीं है तो तू धक्का मार दे, चले जाएंगे। ये तो कम बेहुदा है और ये तो एकदम बेहुदा है। नालायक अनपढ़ गंवार कहीं के। मेरा समय बहुत कीमती है। तुझसे ज्यादा समय मेरा कीमती। हाँ ज्यादा बोलने का नहीं। अच्छा तू धमकी किस बात की दे रही है? नहीं तू समझता क्या अपने आप को? क्या समझा? तू क्या समझती है अपने आप को? तो तू बता धक्का क्यों मारा? मैंने धक्का नहीं मारा, धक्का तूने मारा है। तो फिर फोन लगाने देना। कहाँ लगा रही है? लगा। कहाँ लगा रहे? हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अबे रोक। मैडम सुनो जाओ। नहीं ऐसी मेरी बात सुनो। ऐसी वैसी घर की लड़की समझ रखा तू? नहीं। अगर मेरे घर का पता जान जाएगा तो इलाका छोड़ देगा। बेवकूफ कहेगा। सॉरी बाबा, आई एम सॉरी। फोन मत लगा। फट गई? फटी देखो फट क्या गई? डर पे है। ये साले तू देखिए मैडम जी। मैडम जी। मैडम कह रहा हूं ना। मैडम जी। देखिए धक्का मुझसे अगर लगा है तो मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं।
वो इसलिए कि मेरे पिताजी की इस शहर में काफी मान प्रतिष्ठा है। मैं ये नहीं चाहता कि अपने पिताजी के, अपने परिवार की मान प्रतिष्ठा को मैं कोई ठेस पहुंचाऊंगा, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। यही तो मैं पहले बता रही हूँ कि हाँ कर या ना कर, या सॉरी माँ, कान पकड़ उड़ गए तो बता रहा है कि ऐसा वैसा। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है और किस घर की हूँ पता है तुझे? बेवकूफ कहीं का। मैं समझ रहा हूँ मैडम, देखिए मैंने पहले ही आपसे सॉरी बोल दिया। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाली हो? कहाँ उड़ती हो, कहाँ बैठती हो, कहाँ सोती हो, कहाँ जागती हो? वकील साहब अदालत में पूछा था। मैडम जी देखिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ ना जाने कहाँ से चिलांडू चले आते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो और किस कॉलेज में पढ़ती हो? मेरा नाम जानना चाहते हो तो सुनो, मेरा नाम गीता है, गीता। और मैं इसी इलाके की रहने वाली हूँ। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मेरे भैया जी हैं, क्या नाम है उनका? रंजीत सिंह मैनेजर साहब। मैं उनकी प्यारी सी लाडली सी बहनों, समझे ना क्या? तभी तो तुम्हारा इतना बड़ा रुतबा है। ए बे 6 नंबर साले, क्या मटक के चल रहा है बे? देखो, ये अपना नाम गीता बता रही है, अपने भैया का नाम रंजीत सिंह, और जो हमारे ही स्टील फैक्ट्री का मैनेजर है, ऐसे कुछ भी नहीं मालूम है। एक पोखर नहीं ना। ये फर्जी बात मत बोला कर। कहाँ बात? इसको पता नहीं है। हाँ। मैडम गीता जी, ठीक है, आपने अपना परिचय तो दे दिया। तुम बताओ तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? देखिए, आपका गुस्सा होना वाजिब था। देखिए, मेरा नाम गोविंद है। गोविंद? और मैं भी इसी शहर का रहने वाला हूँ। अच्छा, शायद आप नहीं जानती हैं नहीं कि मेरे पिताजी का क्या नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम सेठ श्री दीनानाथ है। जिस स्टील फैक्ट्री में आपके भैया मैनेजर हैं, वो फैक्ट्री मेरी है। ओ आई सी। यस। आई बात कहीं समझ में? तो इसमें कहने की क्या बात है? देखिए मैडम जी, मजा आ गया? कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। अच्छा हुआ चलो ना? कॉलेज दीजिए। तो उसमें बात बराबर। इसलिए कि कॉलेज जाने में अभी देरी हो रही है, कॉलेज भी पहुंचना है। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगा, फिर जिंदगी रही तो मुलाकात होती रहेगी। रास्ते में तो जाना ही होगा, लेकिन देखिए, क्या? मेरे भैया आपके फैक्ट्री के मैनेजर हैं। जी हाँ। आप मालिक साहब के लड़के हैं? जी हाँ। तो हाथ बढ़ाओ ना आगे। अरे जो कुछ देना हो दे दो, इसी के हाथ में है। किस लिए? यस यस या नो? बढ़ाता है कि नहीं आप? लीजिए। बोलो गोविंद, तुम कहना क्या चाहती हो? आई लव यू। ये तो एकदम पागल हो गई। आई लव यू, आई लव यू। तो ही नैन्सी प्यार करे लाया है, ये हुआ। अब अमाउ नाव लिखाओ तो हम स्कूलिंग। देखिए गीता जी, आपको इस तरीके से बातें नहीं करना चाहिए। आप एक शरीफ घर के मैं जो करी सुनो, बात बराबर। मैं तुम्हें पसंद नहीं क्या? नहीं ऐसी मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नहीं, तुम बहुत सुंदर हो। तो यार प्यार करना यार। जब से तुमको देखा है दिल होले होले। तुम्हारी फीलिंग को अच्छी तरीके से तो इसलिए टाइम बर्बाद ना करके आई लव यू यानी प्यार की बातें करते हैं। गीता, देखो, तुम अच्छे घराने से ताल्लुक रखती हो, सुशील हो, पढ़ी लिखी हो, सभ्यतादार भी हो, इसलिए मैं तुमसे प्यार तो कर लूं, लेकिन आजकल का युग जो है,
आजकल की लड़कियां या लड़के प्यार को एक खिलौना समझ करके इस्तेमाल करके छोड़ दिया नो करते नो हैं। नो 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 नो, ऐसा मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने आपसे प्यार किया है, ना कि आपने मुझसे प्यार किया है। साथ निभाने का वादा करती हूँ जनाब। आप थोड़ी सी बात बढ़ा के तो देखिए। शुरू हो रही है प्रेम का देखो टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा देख करके ऐसे तन बदन में मेरे आग लग रही है। आइए चलते हैं। मेरी बात सुनो। क्या है बोलो ना यार। और आँख से यार, आँख से यार, वो आँख से आँख मिलके जी चार हो गई। सच मानो जिंदगियाँ
मुलाकात होगी। देखो हाँ। पिता, की बात बेशरम के किताब। किताब बेशरम। देखो हमारी तुम्हारी मोहब्बत हो गई है, हाँ हाँ जन्म जन्म का साथ हो गया है। जी जी। कहीं गीता तुम मुझे बीच राह में तन्हा अकेला छोड़ तो नहीं नहीं जाओगे? नहीं नको बाबा नको, ऐसे होने कहने। ठीक है गीता, कहना क्या है? आओ चलते हैं यहाँ। चलते हैं ना। चलते चलते कहना क्या है? क्या कहना? आखिरी बात करती हूँ क्या? बोलो। जुदाई हो, जुदाई ना सहाई, का पता है 5,000 रुपया काहे मांगा थी। रोज 5,000 रोज 5,000। ये बात हम सबसे बताई दी के माई से बताओ, फिर बाबू से बताओ, फिर अपन बताएगा नहीं? बताएगा? 5,000 रुपए में क्या कर रहा था, क्या बताएगा तू? वह बतिया कहते 5,000 रुपया भैया पिकनिक का कहते पिकनिक। पिकनिक तो मैं खर्चा करत थी। और क्या बताओ हम का तो वहां से भी मैंने बतला दिया था ना। राम शरण भैया, भैया सब ठीक है बा? देखो काफी दिन हो गया, घर से बड़े भैया गौतम भी चले गए और चंदा दीदी भी चली गई, लेकिन आज अचानक चंदा दीदी की बहुत याद आ रही है। क्यों भैया? राखी बंधन का त्योहार है। इसलिए कि आज राखी का त्योहार है और हर घर में देख रहा हूं कि हर भाइयों की बहन अपने भाइयों की कलाई में राखी बांध रही हैं। आज मेरी चंदा दीदी होती तो मेरी कलाई में भी राखी बांधती, आज मेरी एक ख्वाहिश सुनी न रहती। लेकिन चलो, होनी को कौन टाल सकता है। वो लोग चले गए। देखो मैं काफी थक गया हूं, हो सकता है माँ भी आती हो, थोड़ी देर बैठकर आराम कर। भैया ఏమన్నా कौन? चंदा दीदी, आप इस मेरे पास आओ भैया। अरे ये क्या दीदी, आपको दिखाई नहीं देता क्या? लेकिन ये हादसा हुआ कैसे? भैया जब उस दिन घर में झगड़ा हो रहा था और मैं घर से भागी थी, रास्ते में ठोकर लगी, गिर गई, सिर में चोट आ गई और उसी दिन से हमारी आंख की रोशनी चली गई। लेकिन आपके साथ गौतम भैया कहाँ हैं? और इस वक्त आप यहाँ? भैया शहर गए हैं,
किसी डॉक्टर से बात करने के लिए, हमारी रोशनी के लिए। अच्छा अच्छा। और बचपन से मैं तुम्हारे हाथ में राखी बांधती आई हूँ भाई। तो फिर आज मैं कैसे भूल सकती हूँ मुन्ना? वाह दीदी वाह, आपको अपने छोटे भाई गोविंद का इतना ख्याल था दीदी। अभी अभी मैं आप ही की चर्चा कर रहा था कि आज मेरी चंदा दीदी होती तो वो भी मेरी कलाई में राखी बांधती। अरे वाह दीदी, आप आ गई, अब आप मेरी कलाई में राखी बांध दीजिए। हाँ भैया। हाँ दीदी। कि रखिया बंधा लो भैया, सामने आए जिया तुला राखी को ठोकर क्यों मार दिया? अरे बेटवा तोहार दिमाग खराब होएगा है का? आई हर जाए मनहूस से बनहावा तहरा। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए माँ। अरे ऐसी बात क्यों ना कर? अरे मेरी दीदी, दीदी तोहारी आटे तोहार दीदी रहा हर जाए। भला बताओ भैया हर
पैदा होते मान रंडी अपने महतारी खाई डैस आई जनो ये गाड़ी आई है हमारे बेटवा के राखी बान है बेटा तू ही तेईस गहराई से सोचा कि तोहार माई काहे बड़े रोकी राखी बान है इसलिए माँ भला बता बेटवा जौन इंसान अपने महतारी खा सका था तो वह अगर तोहरे राखी बांध दे तो तोहार का होई बेटवा यही के मारा हम रोके हमारे लाल अगर तोहका कुछ हो जाए तो हम तो जीते जीते मर जाबे। ऐसी बातें मत कीजिए। इसका मतलब माँ अगर ये चंदा ये मेरी कलाई में राखी बांध देती तो मैं भी इसके जैसा हो जाता। आनर हो जाता बेटवा। लेकिन माँ तुम चाहती क्या हो? हम यह चाही थी एक रंडी के मार के ही भगा तुरंत हमारे बेटवा खा वाह रे चंदा वाह, क्या सोच कर आई थी। अरे मैंने तो ये समझा कि राखी का त्योहार है, मेरी दीदी आई हुई है, मेरी कलाई में राखी बांधेगी। मुझे क्या मालूम था कि तू अपने दिल के अंदर इतनी घटिया मनसा लेकर के आई है। जादी अंधी, मेरी बात सुन। अरे निकल जा अनहरी तू तत्काल, निकल जा अनहरी तू तत्काल।